जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास में। आइए आज इस क्लास में हम कुड का किस तरह से इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है इसे बारीकी से देखेंगे। मैंने आपको हैव टू की क्लास दे दी, गोइंग टू की क्लास दे दी बारीकी से। इंग्लिश सीखने का एक सबसे आसान तरीका ये होता है कि एवरीडे आप इस पर प्रैक्टिस करें तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी भारी सुधार आ सकता है। ये नहीं कि आपने स्टडी नहीं की है या स्कूल तक गए हैं, कॉलेज नहीं गए तो आपको इंग्लिश नहीं सीख पाते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको इंग्लिश सीखने की लगन आपके मन में है तो आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बस इसके एक ही रूल होता है, एवरीडे प्रैक्टिस करें। जितने शब्द आपको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर उन्हें रिपीट करते रहें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देख लेते हैं कुड। कुड का प्रयोग आप किस वक्त क्या दिखे तब आपको कुड का प्रयोग करना है। जिस वाक्य में आपको सकता है, सका है, सकी है, सके हैं, सकता था, सकती थी, सकते थे दिखे, उस वाक्य में आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। निवेदन, इजाज़त, इस तरह के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी से निवेदन कर रहे हैं, आप किसी से इजाज़त ले रहे हैं, इस तरह के जो वाक्य आपको देखने को मिले उसमें आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह से प्रयोग होगा वो भी मैं आपको बारीकी से पूरा बताने की कोशिश करूँगा, तो बने रहे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अब अभी हम देखिए, मैं अध्ययन कर सका, मैं पढ़ाई कर सका, मैं अध्ययन कर सका। ये क्या है? अतीत की क्षमता भी आपने अतीत में ये किया, इसे आप देखेंगे वाक्य में तो आपको देखने को मिलेगा अतीत की क्षमता। जिस वाक्य में आपको अतीत की क्षमता भी देखने को मिले उसमें भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, मैं अध्ययन कर सकता था, ठीक है ना, मैं अध्ययन कर सकता था। वाक्य को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें तो लिखा हुआ है वाक्य में ऊपर, आप अच्छे से देखें, आई कुड स्टडी। आई कुड स्टडी, मैं अध्ययन कर सकता था, मैं पढ़ाई कर सका। इन दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ होगा। काफ़ी ये बोल देंगे सर यहाँ पे ऐसे लिखा मैं पढ़ाई कर सका, ये सकता था लिखा हुआ है, तो सका लिखा हुआ है तब इसकी क्या इंग्लिश होगी, तब भी इसका यही अर्थ होगा, आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका। आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका, मैं पढ़ाई कर सकता था। इस बात को बारीकी से माइंड में रखें। अब ये नहीं है कि कर सका या कर सकता था तो अलग अलग वाक्य होगा, नहीं, आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सकता था। अब एक बात ध्यान से देखिए, क्या मैं अध्ययन कर सकता हूँ। अब काफ़ी लोग कहेंगे क्या लग गया तो इस वाक्य में वाट लगना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। वाक्य को आप धीरे धीरे रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो आप देखिए, कुड आई स्टडी, कुड पहले लग गया, आई स्टडी, इसमें पर्सनवाचक का चिन्ह भी लग गया, तो इससे हो गया ये, क्या मैं अध्ययन कर सकता हूँ। आई कुड स्टडी, क्या मैं अध्ययन कर सका। आई कुड स्टडी, क्या मैं अध्ययन कर सकता हूँ। आई कुड स्टडी। अब काफ़ी बार ऐसा होता है ना, हम नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। जैसे आप रेगुलर अगर क्लास देखते हैं तो काफ़ी ऐसा दिन आता है जिस वक्त आप क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसा बोल भी देते हैं ना, मैं अध्ययन नहीं कर सका, मैं पढ़ाई नहीं कर सका, तो आई कुड नॉट स्टडी, आई कुड नॉट स्टडी। एक बात ध्यान रखिए, हर वाक्य में आप देखेंगे तो सभी वाक्य में आपको अंत के अंदर सका, सकी, सके, सकता ये देखने को मिल रहे हैं। ये नहीं है कि किसी वाक्य में और कुछ क्या रहा है, नहीं, सभी वाक्य के अंत के अंदर आप ध्यान से देखें तो आपको सका, सकी, सकते, सकती या सकता था, सकती थी, ऐसे ही वाक्य देखने को मिलेंगे। उस वाक्य में आप इन कुड का प्रयोग करते हैं। आई कुड नॉट स्टडी, मैं अध्ययन नहीं कर सका, कल कुछ वर्क हो गया था मुझे इसलिए मैं अध्ययन नहीं कर सका, कल मुझे कुछ वर्क था इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सका। आई कुड नॉट स्टडी, आई कुड नॉट स्टडी। अब इस वाक्य को आप ध्यान से देखें, मैं रोज पढ़ सकता था, मैं रोज पढ़ सका, मैं रोज पढ़ सकता था। आई कुड स्टडी एवरी डे, आई कुड स्टडी एवरी डे, मैं रोज पढ़ सकता था, मैं रोज पढ़ सका। आई कुड स्टडी एवरी डे। देखिए, काफ़ी ऐसे वक्त होते हैं जिस दिन हम एवरीडे नहीं पढ़ाई कर सकते। मैं हर दिन नहीं पढ़ सका, मैं रोजाना या रोज पढ़ाई नहीं कर सकता था। कुछ दिक्कतें होती है कि हम एवरीडे स्टडी नहीं करते, तो इसके लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आई कुड नॉट स्टडी एवरी डे, आई कुड स्टडी, आई कुड नॉट स्टडी एवरी डे, आई कुड नॉट स्टडी एवरी डे। अब काफ़ी बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है ना कि यार उस वक्त उसने बोला नहीं, वो बोल सकता था, तो उसके लिए हम क्या प्रो करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ही कुड स्पीक, ही कुड स्पीक, ही कुड स्पीक,
वह बोल सकता था, वह बोल सकता था। ही कुड स्पीक। ओके, इनसे प्रैक्टिस करते रहे, बस प्रैक्टिस से ही आपकी हर चीज़ सही आएगी। अगर एक बार में आपको क्लास देखने में समझ में नहीं आ रही है तो इसे बार बार रिपीट करके देखें, फिर आपको आसानी से समझ में आएगी। ही कुड स्पीक, वह बोल सकता था। ही कुड स्पीक। अब वही हमें पूछना हो किसी से, क्या वह बोल सकता था? कुड ही स्पीक? कुड ही स्पीक? कुड ही स्पीक? क्या वह बोल सकता था? कुड ही स्पीक? कुड ही स्पीक? जितना हो आसानी से बोले, कुड ही स्पीक? कुड ही स्पीक? क्या वह बोल सकता था? वह अंग्रेजी बोल सकते हैं, वह अंग्रेजी बोल सकते हैं। ही कैन, अच्छा इसमें कैन का प्रयोग कर दिया क्या? सकते तो कैन का ही प्रयोग होगा। ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, इसमें सकते वह अंग्रेजी बोल सकते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए वह अंग्रेजी बोल सकते हैं, उसमें कैन का प्रयोग। वह अंग्रेजी बोल सकता था। ही कुड स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सकता था। ही कुड स्पीक इंग्लिश। वे पहुंच सकते हैं, वे पहुंच सकते हैं। दे कुड रिच, दे कुड रिच। वे पहुंच सकते हैं। कहते हैं ना, वे पहुंच सके या पहुंच सकते हैं, वक्त पे पहुंच सकते हैं, वे पहुंच सकते हैं। दे कुड रिच। क्या वे पहुंच सकते थे? दे, देखिए क्या वे पहुंच सकते थे? कुड दे रिच, कुड दे रिच, कुड दे रिच। अब काफी बार ऐसा होता है लाइफ में, वे वक्त पे नहीं पहुंच सके, वे नहीं पहुंच पहुंच सके, वे नहीं पहुंच सके। दे कुड नॉट रिच। ओके, वे नहीं पहुंच पाए। दे कुड नॉट रिच। वे नहीं पहुंच सके। दे कुड नॉट रिच। वे वहां पहुंच सकते थे, वे वहां पहुंच सकते थे। आप कहते हैं ना वे वहां पहुंच सकते थे। दे कुड रिच देयर, दे कुड रिच देयर। वाक्य को थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या वे वहां पहुंच सकते थे? क्या वे वहां पहुंच सकते थे? दे, अब दे पहले था, अब देखिए क्या आ गया वाक्य में, तो अब कुड का प्रयोग होगा, पर्सनवाचक चिन्ह है। कुड दे रिच देयर, कुड दे रिच देयर। क्या वे वहां पहुंच सकते थे? कुड दे रिच देयर, कुड दे रिच देयर। आसान है ना, प्रैक्टिस करने से और भी आसान होगा। अब देखिए वह वहां कैसे पहुंच सकता था। काफी होता है, वह वहां कैसे पहुंच सकता था। ये वाक्य हम लाइफ में यूज करते हैं, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। हाउ कुड ही रिच देयर, हाउ कुड ही रिच देयर, हाउ कुड ही रिच देयर, हाउ कुड ही। देखिए फास्ट बोलने की दिक्कत आती है तो स्लो भी बोल सकते हैं मेरी तरह। हाउ कुड ही रिच देयर, हाउ कुड ही रिच देयर। काफ़ी जगह हम समय पर पहुंच जाते हैं, तो काफ़ी लोग हमें ऐसे भी पूछ लेते हैं, आप समय पर क्यों पहुंच सके? मतलब ऐसा आपने क्या किया कि आप समय पर पहुंच सके, वो नहीं पहुंच सके? आप समय पर क्यों पहुंच सके? वाई कुड यू रिच ऑन टाइम, वाई कुड यू रिच ऑन टाइम। आप समय पर क्यों पहुंच सके? वाई कुड रिच, वाई कुड यू रिच ऑन टाइम। आप समय पर क्यों पहुंच सके? क्योंकि वो तो पहुंच नहीं सके, आप ऐसा क्या किया कि आप समय पर पहुंच सके। आप समय पर क्यों पहुंच सके कि वो नहीं पहुंच पाए? वाई कुड यू रिच ऑन टाइम, वाई कुड यू रिच ऑन टाइम। अब आप यहाँ पे देखिए, वे आगे नहीं भाग सके, वे लोग तेज नहीं दौड़ सके। इस वाक्य को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, वे लोग तेज नहीं दौड़ सके, वे आगे नहीं भाग सके। दे कुड नॉट रन फास्ट, दे कुड नॉट रन, दे कुड नॉट रन फास्ट, दे कुड नॉट रन फास्ट, दे कुड नॉट रन फास्ट। अब ये लाइन आप सभी के लिए जो इंग्लिश क्लास बीच में छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। अगर वह कठिन मेहनत करता तो वह अंग्रेजी बोल सकता था। अगर वह कठिन मेहनत करता तो वह अंग्रेजी बोल सकता था। ही कुड स्पीक इंग्लिश इफ ही ट्राई हार्ड, ही कुड स्पीक इंग्लिश। आप यहाँ पे देखिए, ही कुड स्पीक इंग्लिश इफ ही ट्राई हार्ड। आप इसे रिपीट करते रहें। इंग्लिश इसी तरह से आप आगे लाइफ में आप उतारेंगे। जितना आप रिपीट करेंगे, जितना आप ट्राई अगेन फास्ट ट्राई करेंगे। अगर आपको नहीं आती है तो आप शुरुआत स्लो करें, जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। ही कुड, आप इतना बोले स्पीक इंग्लिश इफ ही ट्राई
हार्ड, इतना स्लो बोले, आपको जरूरत नहीं इतना फास्ट बोले। ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश इफ ही ट्राई हार्ड, फास्ट ना बोले, स्लो बोले। जितना आप स्लो बोलोगे उतना ही आपकी लैंग्वेज में सुधार होगा। इस तरह इंग्लिश क्लास में आप एवरीडे आएँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश के बारे में बारीकी से हम एवरीडे प्रैक्टिस कर इंग्लिश में अपने सुधार लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ वादा कीजिए कि आप एवरीडे इंग्लिश क्लास को ज्वाइन जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।